हेलो 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 चैंपियंस, क्या हाल चाल है। स्वागत है तुम सबका एक बार फिर से 10 मिनट वाली मास्टर क्लास में। अब इस 10 मिनट वाली मास्टर क्लास में हम क्या करते हैं, जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि हम 10 मिनट के अंदर क्रिस्प और कंसाइज वे में 3 हॉट टॉपिक्स पढ़ते हैं जिनके हमारे बोर्ड में आने के 100% चांस हैं। आएंगे ही आएंगे यार। देखो, आज है हमारा डे 2 और आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इसका तो एज इट इज डायग्राम ही पूछ लेता है 3 से 5 नंबर का। ठीक है। फिर है फंक्शन ऑफ एंजाइम, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं और पूछे भी गए हैं। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले ये देखो, आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इससे इस साल कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। चलो शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, इसका एक सीक्वेंस पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब, इसका मतलब होता है खाना पहले माउथ से एंटर करता है और एनस से बाहर हो जाता है डाइजेस्ट होने के बाद। और इसमें होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर खाना जाएगा उसके बाद डाइजेस्ट होगा। और हम लोग में जैसे होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल मिलके ऑर्गन बनाएंगे, उस ऑर्गन के अंदर खाना डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो देखो ये है एक अमीबा। अमीबा को ये दिखा खाना। अब ये क्या करेगा, अपना स्यूडोपोडिया बनाएगा। ठीक है, स्यूडोपोडिया मतलब झूठे पैर। अभी खाने को चारों तरफ से घेर लेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्यूडोपोडिया ट्रैप्स फूड एंड इनगल्प, यानी कि स्यूडोपोडिया सबसे पहले खाने को ट्रैप करेगा और उसे इनगल्प कर लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, इजेशन। फिर क्या होगा, दूसरा, खाना चला जाएगा ये उसके अंदर, फूड वैक्यूल बना लेगा और उसके अंदर खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। फूड वैक्यूल में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन करते हैं फूड का। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हो गया डाइजेशन। फिर क्या होगा, जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा खाना तो न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसके बाद से उसे बॉडी के हर पार्ट तक भेज दिया जाएगा, यानी कि एसिमिलेशन हो जाएगा। अब वो सेल में एक ही पार्ट होता है तो एब्जॉर्ब और एसिमिलेशन एक ही मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर निकालना है, तो अनडाइजेस्टेड फूड को वापस से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे बोलते हैं इजेशन। तो ये प्रोसेस था। सबसे पहले क्या होता है, इजेशन यानी खाना अंदर, फिर डाइजेशन खाने को पचाया, फिर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन यानी कि खाने को अवशोषित किया और उसे बाकी काम में लगाया। ठीक है, और फिर है इजेशन यानी कि खाने को बाहर कर दिया। देखो अभी हमने अमीमा भी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कि ह्यूमन के अंदर कैसे होता है। सबसे पहले देखो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है। डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड को सिंपल और सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, इसे बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन दो तरीके का होता है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब हम खाने को चबाते हैं, फिर पेट के अंदर चर्निंग मूवमेंट होता है, खाने को मिक्स करना, ये सब होता है मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर। और केमिकल डाइजेशन मतलब फूड को डाइजेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, वो हो गया केमिकल डाइजेशन। अब देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किन चीज़ों का मिलकर बना होता है, तो दो चीज़ों का। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड है एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आता है बगल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज एंड रेक्टम, एंड लास्ट वन एनस। और एसोसिएटेड ग्लैंड क्या है, पहला होता है जो हमारे बकल कैविटी में पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड। ये रिलीज करता है सलाइवरी एमाइलेज जिसका नाम होता है टाइलिन, यानी कि क्वेश्चन आया कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन। और मुझे लगता है इस साल इससे क्वेश्चन आएगा। फिर है लीवर, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो प्रोड्यूस करता है बाइल। हालांकि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये बाइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका खाने को डाइजेस्ट करने में, अभी आगे समझेंगे। फिर है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से तीन भाई निकलते हैं जिनका नाम होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ठीक है, और इंटेस्टाइन से जो ग्लैंड होती हैं उन्हें बोलते हैं, उनमें से जो एंजाइम निकलते हैं पेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज। ठीक है, इन सबको बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं, याद रखना। फिर है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि हमारे जो पेट में जो ग्लैंड्स होती हैं वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसमें होता है पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। इन सब का भी एक एक करके रोल देखा जाएगा। चलो, तो देखो ये है सबसे पहले हमारा बकल कैविटी। ठीक है, और इसके नीचे आएंगे तो ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस
किसमें ओपन होता है? स्टोमक में, ठीक है, ये है स्टोमक। फिर स्टोमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद से ये रेक्टम और बाद में एनस लास्ट ओपनिंग, ठीक है। तो इसी फ्लो डायग्राम से ही हम समझ लेते हैं कि सारी चीज़ें कैसे कैसे खाना डाइजेस्ट होता है, कौन से ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, मतलब देखो कितना क्लियर कट तुम्हें इस डायग्राम में मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहला है बकल कैविटी। देखो बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले मैस्टिकेशन ऑफ फूड होता है, यानी कि खाने को चबाते हैं, उसमें सलाइवा वगैरह मिक्स करते हैं, ठीक है। फिर बकल कैविटी में ही क्या पाई जाती है? सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या रिलीज करेगी? टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? इसका काम है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देना, ठीक। उसके बाद से मुंह में ही खाना क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं बोलस, ठीक। अब ये था माउथ। अब इसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? ईसोफेगस, ठीक है। देखो ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? सबसे पहले तो ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जहाँ पे भोजन का तो डाइजेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, यानी कि ऐसे वेव लाइक मूवमेंट जो खाने को नीचे ढकेलता है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? स्टोमक। अब देखो स्टोमक क्या है? स्टोमक क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या था? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। देखो HCl क्या करता है? खाने को एसिडिक बना देता है और उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसे किल कर देता है। देखो HCl क्या करेगा? एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, ठीक है। अब पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्टोन्स में। अच्छा देखो इसे एक्टिवेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो सबसे पहले उन्हें एक्टिव करना होता है, ठीक है। अब थर्ड है जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है वो है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमक वॉल को, किससे? HCl से। जैसे देखो ये हमारा स्टोमक है, इसके ऊपर इस तरीके से म्यूकस की कोटिंग हो जाती है, ताकि HCl जब रिलीज हो तो ये वॉल डैमेज ना करे। इसीलिए मान लो जैसे कि हम मांस वगैरह खाते हैं तो वो तो पच जाता है, लेकिन उसी मांस से हमारी बॉडी भी बनी हुई है तो वो नहीं पचती है, तो वो यही काम करता है, ठीक है। HCl को म्यूकस वॉल पे नहीं जाने देता है, जिससे वो डाइजेस्ट नहीं होता। अब उसके बाद है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और यहाँ तक आते आते डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि हर्बीवोर्स में जो है ये कार्निवोर्स के अपेक्षा लार्ज होता है, क्यों? क्योंकि उन्हें जो देखो शाकाहारी जो जीव होते हैं वो क्या खाते हैं? पत्ती वगैरह। पत्ती में होता है सेलुलोज, और सेलुलोज का डाइजेशन करने में टाइम लगता है, इसीलिए इसे लंबा कर दिया गया ताकि टाइम मिल सके उसको पचाने में, ठीक है। अब फिर है उसके नेक्स्ट वाला पार्ट आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो अब खाना तो उससे पहले ही कंप्लीट हो चुका है डाइजेस्ट, तो यहाँ पे होगा केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का, ठीक है। और यहाँ पे खाना फीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद है एनस। एनस से खाना क्या होगा? इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ से बाहर हो जाएगा। और रेक्टम में खाना क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक है, ये है रेक्टम। अब देखो इधर ये है लीवर। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब देखो लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये क्या करता है? प्रोड्यूस बाइल। अब यही देखो बाइल का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट इसका, ये इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, ठीक है। देखो फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और क्या करता है? अभी देखो ये HCl बहुत ही एसिडिक होता है, तो इससे जो खाना नीचे आया है, ठीक है, वो जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो HCl की वजह से वो खाना कैसा होगा? एसिडिक। और एसिडिक खाने का डाइजेशन इंटेस्टाइन में नहीं होता है, तो सबसे पहले खाने को क्या करना पड़ता है? उससे पहले ही बाइल की मदद से न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, ठीक है, जो खाने को थोड़ा सा हल्का सा एल्कलाइन बना लेता है, यानी कि उसका pH लगभग 7.8 तक पहुंचा देता है। फिर देखो उसके नीचे आता है। अच्छा देखो यहीं पे एक छोटा सा ये तुम्हें दिख रहा होगा जिसे बोलते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है। गाल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है बाइल को, ठीक है। तो ये स्टोर कौन करेगा? बाइल। अब प्रोड्यूस कौन करेगा? लीवर। बाइल प्रोड्यूस करता है लीवर और स्टोर करता है गाल ब्लैडर। फिर है उसके नेक्स्ट अपना सबसे इम्पोर्टेंट
पैंक्रियाज क्या रिलीज करेगा? पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पहला होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। जो स्टार्च होते हैं वो माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये भी एमाइलेज, देखो ये सलाइवरी एमाइलेज है और ये है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये भी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी स्टार्च को माल्टोज में, ठीक है। फर्क इतना है कि ये कहाँ पे होता है? माउथ में, और ये कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अभी देखो ये सब अनडाइजेस्टेड फूड हैं, ठीक है, ये सॉल्युबल नहीं है हमारे बॉडी में। तो ये है सिंपल फूड, यानी कि अभी ने और छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे और ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएंगे। आई होप तुम्हें ये वाला समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लेना। चलो अब देखो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से थे। पहला है सलाइवरी एमाइलेज, जिसे बोलते हैं टाइलिन, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है, किस पे एक्ट करता है? स्टार्च पे, किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। फिर है पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ से निकलता है? स्टोमक से। स्टोमक से मतलब किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को, किस में? पेप्टोन्स में। फिर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? कहाँ से रिलीज होता है? पैंक्रियाज से। ये क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, किसमें? पेप्टाइड्स में। प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े को ही ये सब बोलते हैं, ठीक है, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स। और सबसे छोटा टुकड़ा कहलाता है अमीनो एसिड, जो डाइजेस्ट होता है, ठीक। फिर है लाइपेज। लाइपेज कहाँ से रिलीज होगा? अच्छा उससे पहले देखो पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से रिलीज होगा, और किस पे वर्क करेगा? स्टार्च पे, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टेज में। फिर है लाइपेज। लाइपेज भी पैंक्रियाज से रिलीज होगा और एक्ट करेगा फैट पे, फैट को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइनल एंजाइम, ठीक है। कहाँ से रिलीज होंगे? इंटेस्टाइन से। कौन कौन से थे? वही देखो यहाँ पे, ये सब पेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये सब है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। ये अमीनो एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब है इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड। डाइजेशन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? वेव लाइक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ताकि भोजन आगे असेंड हो सके। फिर है विलाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन, ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, उसे बोलते हैं, एक मिनट, इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब आई होप तुम्हें ये सब समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये रिपीट कर लेना, यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स आते ही आते हैं हर साल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।